शिलोंग में कहाँ से हैं आप? शिलोंग का गाड़ी खाना। अच्छा, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं हूँ डॉक्टर MM शर्मा। फिर से हम लोग आज एक नई रिकवरी स्टोरी लेके आए हैं बैक पेन और नेक पेन के लिए। आज के पेशेंट जो आए थे शिलोंग से, लास्ट 5 डेज से हमारे साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पेशेंट जो है हमारे साथ, उनका नाम है धीरू सोनार जी। वो शिलोंग से आए हैं। तो इनसे बात करेंगे हम लोग कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो ये प्रॉब्लम लेके आए थे हमारे पास, वो प्रॉब्लम इनका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सूचना आपको बहुत ही ज़रूरी एक सूचना देना चाहता हूँ कि सूचना ये है कि आजकल जो हमारे पेशेंट्स होते हैं बैक पेन नेक पेन के लिए, तो जैसे यूट्यूब में बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्लेम करते हैं कि हम लोग 3 दिन में या 4 दिन में पेन ठीक कर देंगे। तो हमारी तरफ से कोई ऐसा क्लेम नहीं होता है। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम पेशेंट के अकॉर्डिंगली ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पेशेंट का प्रॉब्लम रिलेटेड है कि ओनली पेन है, तो हम उसके पेन की ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उनके कोई कंप्रेशन है, स्लिप डिस्क है, डिस्क हर्निएशन है, तो उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं और साथ साथ उसके लिए डिफरेंट अप्रोच भी रहता है और डिफरेंट ड्यूरेशन भी होता है कि कितने दिन लगेंगे। वो 3 दिन का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं होता है। वैसे दिलीप सरकार जी शिलोंग से आए हैं और इनको एक्चुअली था बैक पेन और नेक पेन का इशू। असल में बैक पेन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, तो इनके ज़्यादा नेक से जो ना हाथ की तरफ वो पेन आ रहा था, जिसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी, इरिटेटिंग पेन फ्रॉम नेक टू हाथों की तरफ। तो एट प्रेजेंट के 5 दिन हुए। तो आइए हम लोग दिल्ली सरकार जी से ही पूछते हैं कि इनका 5 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैसा रहा आपका 5 दिन के बाद? कैसा, कितना आपका दर्द है अभी? दर्द तो बहुत कम हुआ है। कितना परसेंट अभी कम हुआ है? अभी तो 80% तो कम हुआ है। कम हुआ है अभी 80%। तो अभी 20% है, उसके लिए क्या करने वाले हैं आगे? वो आप एक्सरसाइज सिखाया था वही करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज करना है आपको। हाँ, 2 टाइम्स एक्सरसाइज करना है। अच्छा। क्योंकि आगे क्या होता है कि जैसे हम लोगों का प्रॉब्लम कैसे रहता है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी बोन्स है, तो इनके बोन्स के बीच गैप है। और गैप कैसे फिलअप होता है? ये डिस्क से फिलअप होता है। तो बीच में डिस्क है। अब ये क्या होता है कि हमारे भारी कुछ सामान उठाने से, हमारे पोस्चर खराब की वजह से, तो ये बोन जो क्या होती है, अपने बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है इनका, और वो डिस्क के ऊपर प्रेशर डालती है। प्रेशर में से डिस्क प्रेशर, जब वो डिस्क जो है एक सेमी लिक्विड टाइप का है, तो जब प्रेशर बनता है तो वो नर्व बाहर आके नर्व पे ऊपर प्रेशर डालती है। अब वो नर्व जहाँ जहाँ जाती है, जैसे ये जो हमारी सर्वाइकल में से जो यहाँ गर्दन से नर्व्स निकलती है, वो कहाँ कहाँ जाती है? हमारे हाथों में, हमारे चेस्ट की तरफ, हमारे पीठ की तरफ और हमारे सर की तरफ। अब जहाँ जौन सी जगह में हमारा कंप्रेशन होगा, जो डिस्क जहाँ पे हमारी स्लिप हुई है और जो नर्व प्रेस करी है, जो भी नर्व होगी जहाँ भी वो जाती होगी, फिर वहाँ वहाँ हमें पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, सेंसेशन लॉस, ज़्यादा समय तक अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो कई कई बार हमें सेंसेशन लॉस भी होता है। तो ये सिम्टम है। तो हम लोग अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल रेडिएटिंग पेन दोनों के लिए ट्रीटमेंट हमारे पास है। दर्द में, जब हमें गर्दन में दर्द रहता है, दर्द गर्दन के साथ साथ हमें नीचे जो हमारा पीठ की तरफ बोलते हैं, जो हमारा स्कैपुलर रीजन बोलते हैं, वहाँ पे भी अगर दर्द है, या पीठ के बीच पार्ट में दर्द है, या पीठ से होकर चेस्ट की तरफ से चेस्ट की तरफ पेन आ रहा है, या हमारे हाथों में झनझनाहट है, हाथों की तरफ पेन आ रहा है, तो वो हमारा सर्वाइकल पेन हो सकता है। और इसके लिए हम लोग एक्सरे MRI करवाते हैं पेशेंट्स का। और जो नर्व जो कंप्रेशन होता है, तो ज़्यादा जगह सर्वाइकल पेन हमारा बढ़ जाता है, जिसमें नर्व कंप्रेशन आता है, तो वो हाथों तक भी आ सकता है। तो दिलू सरकार जी, आपको 2 टाइम्स एक्सरसाइज करनी है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी है जिसमें हमें कैल्शियम मिलता है, जैसे कि दूध है और ड्राई फ्रूट्स लेना है। साथ ही साथ हमें विटामिन D3 का अपना विशेष ध्यान रखना है। मैं विटामिन D3 लोगों का आजकल 90% इंडियन का कम हो गया विटामिन D3। कारण ये है कि हम लोग सूर्य की रोशनी में जाते ही नहीं, धूप लेते ही नहीं, क्योंकि हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम लोग अंदर ही अंदर ज़्यादा रहते हैं या फिर गाड़ियों में घूमते हैं, जिसकी वजह से हमें धूप नहीं मिलती है। और धूप नहीं मिलने से विटामिन D3 हमारी बॉडी में कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि 10 से 2 बजे की धूप लेनी है, सिर्फ 20 मिनट के लिए। 10 से 2 बजे कभी भी आपको समय मिलता है, 20 मिनट की धूप लीजिए। और धूप लेने में कैसे लेनी है कि आपको पूरे कपड़े उतार लेने, पीठ को एक्सपोज करना है सन की तरफ। तो इस तरह से आज हम अपना प्रोग्राम दिल्ली सनार जी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत दूर से आए थे, शिलोंग से आए हैं और वापस
अच्छे होके जा रहे हैं यहाँ से, और आशा करते हैं हमने जो हमें आपके लिए होमवर्क दिया है वो आप अच्छे से करेंगे घर पे। लंबा सांस लेना है, नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, फिर से, फिर से, बस बस, ढीले छोड़ना है अभी, ढीले नजदीक आना है, ढीला छोड़िए, ठीक है, फिर जैसा बोला वैसा करना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।